हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास प्लस 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, देन वी कैन अज्यूम द चार्ज ऑन द बॉडी इज distributed continuously, and this type of distribution is known as a continuous charge distribution. और उस केस में how the charge is distributed, they are distributed over the surface of the body. वो उसके ऊपर कैसे distribute होगा? surface के ऊपर distribute होगा. तो how many types of charge distribution? We are having 3 types of charge distribution. First है line charge डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या पता चलेगा? द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशनल लाइन इन ए स्पेस। चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन वन डायमेंशनल लाइन इन ए स्पेस। ठीक है बेटा? इफ यू वांट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कैसे फाइंड करोगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास पैरामीटर है लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर होगा? वन डायमेंशन। सपोज करो दिस इज अ वन डायमेंशनल line and the charge is uniformly distributed over it. Now what is the charge over this wire or conductor? That is Q. So what is the linear charge density of this wire or conductor? Its linear charge density is lambda. Is it okay? So what is the length? We can suppose its length is L. So what is the linear charge density over this one dimensional line in space? Its formula is charge पर यूनिट लेंथ। इट्स मीन्स लैम्डा का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया? Q बाई L. इज इट ओके? नाउ इफ यू वांट टू फाइंड फोर्स ड्यू टू दिस लाइन एट ए डिस्टेंस R, तो मैंने सपोज कर लिया आई एम हैविंग वन पॉइंट Q नॉट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द line, that is line means that is wire and a conductor, and what is the distance of this charge from this conductor? That is L. Now suppose I am going to suppose this is a small area element. ये small area element मैंने फाइंड कर लिया, और इस small area element के कारण इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स होगी that we are going to find. तो small area element की लेंथ क्या होगी? L. तो what is the force acting if there is a small area element? तो यहाँ पर फोर्स भी क्या होगी? स्मॉल फोर्स होगी। तो DF क्या आएगा आपके पास? K Q नॉट dq बाय आर स्क्वायर। नाउ आप लोग यहाँ से dq की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लैम्डा क्या आएगा? dq बाय dl। तो dq की वैल्यू क्या है आपके पास? लैम्डा dl। ये आपके पास फोर्स हो गई ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू होल ऑफ दिस वायर और ए कंडक्टर? तो अगर आपने टोटल फोर्स फाइंड करनी है तो आपके पास क्या आएगा? यू हैव टू इंटीग्रेट इट, दैट इज k q नॉट. What is the value of dq? Its value is lambda dl. It's lambda dl by r square. As we know, k q naught is constant. You have to take out k q naught is constant. Inside आपके पास क्या आएगा? lambda dl by r square. So this is the force due to a linear charge density. Is it okay? अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है? तो F की वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हेयर। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास E क्या आ जाएगी? E इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और P पर चार्ज कौन से है? क्यू नॉट. इज इट ओके? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट हमारे पास 3 टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेटा. हमने फर्स्ट डिस्कस कर ली है. हमारी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी थी? लाइन चार्ज. अब सेकंड कौन सी होगी हमारे पास? सरफेस चार्ज. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड होगी हमारे पास सरफेस. हमने कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस पोज कर ली. ठीक है?
सरफेस का मीनिंग क्या होगा, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस दैट इज टू डायमेंशनल इन ए स्पेस। तो व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट, तो यहाँ पर क्या चार्ज होगा, इस सरफेस के ऊपर सपोज कर लो क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज इट ओके। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस, आई कैन सपोज द एरिया इज ए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या आएगी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा के साथ। तो सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज नोन एज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही है बच्चे, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपके पास सिग्मा क्या आ गया, Q बाय A। इफ यू वांट टू फाइंड फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस एट Q नॉट, तो सपोज करो ये Q नॉट किस पॉइंट पर है, R डिस्टेंस पर है। तो सेम फॉर्मूला वही है जो हमने पीछे यूज किया, F क्या आ जाएगा, K Q नॉट और इंस्टेड ऑफ लैम्डा क्या आ जाएगा, सिग्मा DA बाई आर स्क्वायर। सेम स्टेप है बच्चे सॉल्व करने के लिए। तो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एट P पॉइंट। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, F बाई क्यू नॉट। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, K इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा DA बाई आर स्क्वायर, इज इट ओके। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई A। तो अगर आपके पास सिग्मा Q बाई A है तो आप यहाँ से स्मॉल पहले चार्ज निकालोगे, तो क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई DA। तो आपके पास DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा A। तो ये मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो दिस इज द सेकेंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है हमारे पास, सरफेस। नाउ लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास बॉडी होगी वो किस स्पेस में होगी, 3 डायमेंशन में होगी, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 3 डायमेंशनल बॉडी दैट इज प्लेस्ड इन ए स्पेस, इज इट ओके। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास सिंबल है दैट इज रो। तो रो का फॉर्मूला क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यू हैव ए स्मॉल चार्ज ऑन ए सरफेस तो आपके पास रो क्या आ जाएगा, DQ बाय DV, इज इट ओके। तो आपके पास DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो DV। तो सिमिलरली यू विल फाइंड फोर्स, फोर्स क्या आ जाएगा, K Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो DV बाय आर स्क्वायर, इज इट ओके। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, F बाय Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी K रो DV बाय DR स्क्वायर। तो V इज व्हाट, V इज अ वॉल्यूम ऑफ ए surface that is 3 dimension in space, is it okay। these are the continuous charge distribution। 3 types के होते हैं हमारे पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा के साथ। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज की डेंसिटी को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा के साथ। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेंसिटी को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, रो के साथ। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। I hope everyone understood. Now tomorrow we have to going to continue one NCERT question related to this topic that is very important. We have to discuss tomorrow. Is it okay? Thank you.